हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम जानेंगे रूट कैनल ट्रीटमेंट, नस के इलाज के नुकसान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नस का इलाज क्यों करना पड़ता है। अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि नस का इलाज करना है, तो नस का इलाज क्यों करना पड़ता है। जो हमारी पब्लिक है, जो हमारा क्राउड है, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमारे दांतों में दर्द शुरू होता है। तो जब हमारे दांतों में दर्द शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे दांतों की कीड़ है, सड़न है, केरीज है, वो जो हमारा बाहर का इनेमल लेयर है उसे छेद के, डेंटिन लेयर को छेद के हमारा जो सबसे अंदर का पल्प लेयर है वहां तक पहुंच गई है। तो जो हमारी सड़न है वहां तक अगर पहुंचती है तो वहां पे हमें दांतों में दर्द शुरू होता है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर हमें रूट कैनल ट्रीटमेंट यानी नस का इलाज सजेस्ट करते हैं। दूसरा कारण है कि अगर हम कहीं पे गिर जाते हैं या कुछ हार्ड यानी कड़क खा लेते हैं और हमारा जो नेचुरल दांत है, जो हमारा नेचुरल टूथ है, वो फ्रैक्चर हो जाता है। भले वो आधा टूट जाए या हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाए तो भी वहां पे दर्द शुरू हो सकता है। उसकी वजह से भी हमें रूट कैनल ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। तीसरी वजह है इंटेंशनल रूट कैनल ट्रीटमेंट, यानी जानबूझ के कोई दांत का रूट कैनल ट्रीटमेंट करना। यानी अगर हमें कुछ मिसिंग टूथ है और हमें वहां पे ब्रिज करना है तो कई बार हम बिना रूट कैनल के भी वहां पे ब्रिज देते हैं। पर प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट करना है तो जो प्रॉपर आइडियल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है तो दांतों का रूट कैनल करके उसके ऊपर ब्रिज देना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे दांत खराब नहीं है, सड़े नहीं है, तो भी हमें वहां पे इंटेंशनल रूट कैनल यानी जानबूझ के रूट कैनल करके वहां पे हमें ब्रिज देना रहता है। क्योंकि अगर हम जो हमारे दांत है वहां पे रूट कैनल नहीं करते हैं और हम सीधे वैसे ही काट देते हैं और वहां पे अगर कुछ नर्व स्ट्रक्चर ओपन हो जाए, एक्सपोज हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे हमें पेन हो सकता है। या ब्रिज लगाने के बाद इन फ्यूचर अगर दांतों के नीचे गैप आ जाए और वहां पे सड़न लग जाए तो ऐसे कंडीशन में वहां पे पेन या दर्द शुरू हो सकता है। तो इसीलिए हम इंटेंशनल रूट कैनल ट्रीटमेंट करते हैं। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत लोगों को ये नहीं समझता है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट यानी क्या होता है। तो एक मोटा मोटा लेमैन लैंग्वेज में हम बोलते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट यानी दांतों के अंदर से सफाई। तो अगर हम साइंटिफिक वे में जाए तो रूट कैनल एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। यानी बायोमैकेनिकल यानी बायोलॉजिकल और मैकेनिकल, यानी दोनों तरीके से दांतों को अंदर से क्लीन करना है। मैकेनिकल यानी एक फाइल का सीक्वेंस रहता है, अलग अलग टाइप की फाइल्स आती है, तो वो फाइल्स को, सुई जैसी जो फाइल्स रहती है उसको हम दांत के जो नस है, दांत के जो रूट्स है, जो कनाल्स है, उसके अंदर डाल के उसे साफ करते हैं। तो अलग अलग नंबर के प्रोटोकॉल रहते हैं, तो वन बाय वन फाइलिंग करके हम उसे साफ करते हैं। मैकेनिकली साफ करने के बाद बारी आती है बायोलॉजिकली यानी केमिकली। कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनसे हमें दांतों के रूट्स को, दांतों के जड़ों को साफ करना रहता है। क्योंकि हम जो मैकेनिकली साफ कर रहे हैं वो सीधा सीधा साफ कर सकते हैं। जो बाजू के कनाल से, जो बाजू के नसें हैं, जो लैटरली जा रहे हैं, उसे हम मैकेनिकली फाइल से साफ नहीं कर सकते। तो ये जो ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए हम केमिकली साफ करते हैं। या दांतों के नीचे अगर कुछ सीज जैसा बनता है या रूट के नीचे इन्फेक्शन रहता है, पेरियापाइकल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ इन्फेक्शन है तो उसे केमिकली क्लीन करना पड़ता है, हम मैकेनिकल नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट है और ऐसे कई सारे केमिकल है जिसे हम रूट कैनल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केमिकल की वजह से जो वहां के इन्फेक्शन है, वहां का जो नीचे का बैक्टीरिया है, उनकी डेथ हो जाती है और वहां पे एक हेल्दी गम्स या हेल्दी टिश्यूज फॉर्म होते हैं और जो दांतों के आजू बाजू का एरिया है उसका रिपेयरिंग हो जाता है। बहुत बार दांतों के या जड़ के या रूट के नीचे जो इन्फेक्शन रहते हैं उसे दूसरे केमिकल से भी क्लीन किया जाता है या दूसरे केमिकल से भी रिपेयर किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आयोडीनेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी उसे हम रिपेयर करते हैं। अब हम जानते हैं कि रूट कैनल ट्रीटमेंट यानी नस के इलाज के नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है। तो अगर नस के इलाज के दौरान ओवर फाइलिंग हो जाती है, ज्यादा फाइलिंग हो जाता है, जड़ों के नीचे तक फाइलिंग हो जाती है, तो हमें काफी टाइम तक पेन रह सकता है यानी दर्द रह सकता है। जब हम नस का इलाज करते हैं तो एक छोटा सा इंजेक्शन वहां पे देना पड़ता है। तो जो इंजेक्शन का दर्द है उतना दर्द हमें हो सकता है। जैसे कि ब्लड कलेक्शन के वक्त या कोई वैक्सीन लेने के वक्त जो इंजेक्शन यूज होता है
वैसा एक छोटा सा पतला सा इंजेक्शन रहता है, उसका जो प्रिक है उसका दर्द होता है और उतना दर्द हमने सहन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर हमें हमारा दांत बचाना है और दांतों की केयर करनी है तो इतना दर्द वर्थ इट है। तो अगर दांतों के रूट कैनल के बाद अगर हम वहां पे फिलिंग इनएडुकेट करते हैं, या अगर ऑब्चुरेशन के बाद यानी पूरा रूट कैनल होने के बाद जो हम गटापर्चा यानी प्लास्टिक का जो मटेरियल यूज करते हैं वो अगर पूरी तरीके से जड़ के नीचे तक नहीं जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे फिर से इन्फेक्शन हो सकता है और वहां पे पेन हो सकता है। अगर रूट कैनल करने के टाइम पे अगर पल्प जो नस का एरिया है वो हमें ओपन करने के लिए कभी कभी अगर गलती से ज्यादा ओपन हो जाता है और वहां पे परफोरेशन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में दांत नीचे से एक्सपोज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें वहां पे पेन हो सकता है और बहुत बार ऐसे कंडीशन में हमें वो दांत निकालना पड़ सकता है। इसीलिए रूट कैनल अगर करना है तो प्रॉपर सर्जन के पास जाके, जो रूट कैनल स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके रूट कैनल ट्रीटमेंट करना बेहतर है। अभी रूट कैनल करने के बाद इमीडिएट प्रॉब्लम क्या आते हैं? अगर रूट कैनल करने के बाद कभी कभी जब हम वहां पे ऊपर फिलिंग करते हैं तो ऐसे टाइम पे जो हमारा जीपी है वो कभी कभी कनल के बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा भी बाहर निकलता है तो हमें वैसे टाइम पे वहां पे इरिटेशन होता है और काफी लॉन्ग टाइम तक वहां पे पेन रह सकता है। काफी टाइम से अगर हमारा दांत सड़ा हुआ है तो ऐसे टाइम पे जो इन्फेक्शन है वो काफी अंदर तक गया हुआ है, जड़ के नीचे है, और हम कई बार उसे दवाई लेके दबा दे रहे हैं। अगर दर्द हुआ तो दवाई ले लिया, 6 महीने के लिए काम चल गया, फिर से दर्द दिया, दवाई लिया, 6 महीने के लिए काम चल गया। अगर ऐसा हम कुछ कर रहे हैं और बाद में रूट कैनल के लिए जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में अगर हम दांत को छेड़ रहे हैं तो वहां पे स्वेलिंग भी आ सकता है, इमीडिएट आपको वहां पे स्वेलिंग दिख सकता है या पेन बढ़ भी सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो पेन बढ़ता है या स्वेलिंग आता है वो एक 3 से 4 दिन या 6 दिन में वो कम भी हो जाता है, धीरे धीरे वहां पे रिपेयरिंग चालू हो जाता है। बट इमीडिएट कुछ पेशेंट्स में ये दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हर पेशेंट में दिखता है। ऐसी अगर कंडीशन है कहीं कहीं कोई कोई पेशेंट में, एक आधे दो पेशेंट में ये कंडीशन आ सकती है। अभी इसके कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म नुकसान भी है। जैसे कि रूट कैनल ट्रीटमेंट में हम जो नस है वह उसे निकाल देते हैं, जो पल्प है, जो ब्लड वेसल है उसे कनाल से निकाल देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं। उसकी वजह से जो दांतों को ब्लड सप्लाई है, खून का सप्लाई है, वो बंद हो जाता है, यानी जो नेचुरल दांत का मेंटेनेंस है वो बंद हो जाता है। उसकी वजह से काफी टाइम के बाद, साल 2 साल या 3 साल के बाद, जो हमारा दांत है उसे कैल्शियम ना मिलने के कारण वो ब्रिटल होना चालू हो जाता है, कमजोर होना चालू हो जाता है। अगर वैसे ही कंडीशन में हम उस दांत को रखते हैं तो कभी तो वो दांत खाना खाते टाइम या कुछ वर्कआउट करते टाइम वो फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है। तो इसीलिए दांत को इंटैक्ट रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि रूट कैनल ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत या कुछ महीने के बाद आप कैप लगा ले, यानी दांतों के ऊपर अगर हम क्राउन लगाते हैं, कैप लगाते हैं, तो जो अंदर का दांत का स्ट्रक्चर है वो मजबूत रहता है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि दांत, जो आगे के दांत है या कोई भी पीछे के दांत है, रूट कैनल ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ सालों के बाद उसका डिसकलरेशन चालू हो जाता है, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन बंद हो जाता है। तो जो दांतों का कलर है वो ब्राउनिश काला धीरे धीरे पड़ना चालू होता है। दांतों का कलर तो चेंज होता ही है और दांत ब्रिटल भी होना चालू हो जाता है, कमजोर भी होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे भी कैप लगाना बहुत जरूरी है। कैप लगाने पे हमें दो फायदे हैं, एक तो दांतों को स्ट्रेंथ मिलती है और जो दांतों का कलर चेंज हुआ है वो कैप के पीछे छिप जाता है। रूट कैनल ट्रीटमेंट का और एक साइड इफेक्ट है और एक नुकसान है लॉन्ग टर्म फेलियर। कभी कभी बहुत टाइम के बाद रूट कैनल फेल जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने रूट कैनल नहीं करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। अगर हम रूट कैनल नहीं करते हैं तो हमारे पास एक ही इलाज है, दांत को निकाल देना। अगर आप हमारे पास पेन में आ रहे हैं, आपको दर्द है और आपको दर्द निकालना है, तो इसके लिए दो ही इलाज है, एक तो रूट कैनल ट्रीटमेंट है या तो दांत निकाल देना। अगर हम नेचुरल दांत निकाल देते हैं तो नेचुरल जैसी लाइफ में कोई चीज नहीं है, कितना भी आप आर्टिफिशियल लगा लो वो आर्टिफिशियल है। इसीलिए अगर हम हमारे नेचुरल दांत को बचा सकते हैं तो जरूर बचाना चाहिए। अगर दांतों का कीड़ा निकाल के, केरीज निकाल के, उसका रूट कैनल ट्रीटमेंट करके, नस का इलाज करके, उसके ऊपर क्राउन देके अगर वो दांत हमें फंक्शन यानी खाने के लिए काम में आता है और हमारे लाइफ के 10 साल 20 साल निकाल देता है, तो ये चीज वर्थ इट है। हमने जरूर रूट कैनल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको रूट कैनल के नुकसान समझ में आए रहेंगे। तो आपको ये भी समझा रहेगा कि रूट कैनल ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
अपने दांतों को बचाना चाहिए या निकाल देना चाहिए, और फाइनल डिसीजन आपका ही है कि आपके दांतों को आपको निकालना है या बचाना है। हमारा काम है आपको गाइड करना और आपका काम है डिसीजन लेना। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है या कुछ समझा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या दिया गया जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और हमारे देश के लोग इन सब चीजों से ना गुजरे, काफी हेवी पेनफुल ट्रीटमेंट से, स्वेलिंग वाली ट्रीटमेंट से और काफी खर्चीले ट्रीटमेंट से ना गुजरे, इसके लिए मैंने 4 बेसिक वीडियो बनाए हैं। जैसे कि ब्रश कैसे करना चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर मेरा एक वीडियो है, माउथ वॉश कैसे करना चाहिए, टूथ फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, और ओवरऑल मुंह की यानी ओवरऑल दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो है। तो ये जो 4-5 मेरे वीडियो है ये आप देख लीजिए, और जो आपके नेबर्स है, जो रिलेटिव्स है, या आपके घर में जो लोग हैं, एटलीस्ट 10 लोगों तक उसे स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, उनसे इसके बारे में बात कीजिए। अपने ओरल हाइजीन के लिए रोज का 10 से 15 मिनट निकालिए। ये जो सब बेसिक चीजें हैं ये 10 से 15 मिनट में हो जाती है। तो अगर आप ये करोगे तो आपको ये सब चीजों से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतने पेनफुल ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है और इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए लाखों रुपए खर्चे किए हैं वो अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को अवेयर कर सकते हैं, उन्हें लेसन दे सकते हैं, उन्हें लर्निंग दे सकते हैं, उनको इन वीडियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और उन्हें इन फ्यूचर आने वाले लाखों रुपए के एक्सपेंसेस से बचा सकते हैं।